Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. लिटरेरी टर्म्स जो है ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा आज का टॉपिक है ग्रेट ऑड्स ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक रोमानवी शायर है बेटा। इसकी 6 ऑड्स हैं, जिसमें से 3 ऑड्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसको हम देखेंगे। ऑड्स को स्टार्ट करने से पहले हम जॉन कीट्स के बारे में देखते हैं कि जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी शायरी कैसी है, ये कैसा शायर है, ताकि आपको इसकी पोइट्री को समझने में आसानी हो। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 31 अक्टूबर 1795 एंड डाइड इन 23 फरवरी 1821। जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795 में पैदा हुए और 23 फरवरी 1821 को इनकी वफ़ात हुई। बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हुई। ये अबाउट 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। लेकिन एक बहुत बड़े शायर इंग्लिश लिटरेचर के बेटा। ही वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये इंग्लिश के जो रोमानवी शायर है। रोमानवी से मुराद ये नहीं है, बल्कि ये पोइट ऑफ नेचर है, यानी चीज़ों पे गौर ख़ौज़ करने वाला जो शायर है उसे जो है रोमांटिक पोइट कहा जाता है। ही वॉज प्रोमिनेंट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। ये जो है रोमांटिक पोइट्स की सेकेंड जनरेशन थी, उसमें बहुत नुमायाँ थे। विद लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बेशी शैले, पी बी शैले में इन्हें कहा जाता है। ये बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्स हैं। ये इनके लेवल के शायर थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ भी इसी जो है लाइन में आते हैं, क्योंकि वो भी एक रोमानवी शायर हैं। दो हिज पोइम्स वर इन publication for only 4 years before he died of tuberculosis at the age of 25. इनकी वफ़ात से 4 साल पहले इनके जो पोइम्स हैं, जो इनकी शायरी मजबूआ है, उसकी जो है डिस्कशन जो है उसकी जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन 4 साल पहले जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई और बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई। दे वर not generally well received by critics in his lifetime. उनकी ज़िंदगी में उनकी शायरी जो है वो तनकीद निगारों ने जो है उन्हें अच्छे तरीके से जो है कबूल नहीं किया, उसमें फॉल्ट है कि निकालते रहे। बट हिज फेम ग्रू रैपिडली आफ्टर हिज डेथ। लेकिन उनकी जो वफ़ात के बाद उनकी शायरी जो है वो ज़्यादा मशहूर हुई। इन 1819 जॉन कीट्स कंपोज 6 ऑड्स। 1819 में जॉन कीट्स ने 6 ऑड्स लिखी, 6 नज़में लिखी, विच आर अमंग हिज मोस्ट फेमस एंड वेल जो रिकॉर्डेड पोइम्स, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा बेहतरीन नज़मों में इनका शुमार होता है, वो इसकी पोइम्स हैं। सबसे फर्स्ट पोइम जो है, जो ऑड है, ऑड टू अ नाइटिंगेल है। उसके बाद सेकंड ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, और नेक्स्ट है ऑड ऑन मेलनकॉली है, ऑड ऑन इंडोलेंस है, ऑड टू साइकी है, ऑड टू आटम है। ये बेटे इनकी 6 ऑड्स हैं। तो फर्स्ट 3 ऑड्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन मेलनकॉली। जॉन कीट्स की पोइट्री के बारे में सम मोर पॉइंट्स। हिज ऑड्स एक्सप्लोर फंडामेंटल टेंशन एंड कंट्राडिक्शन। इसकी जो ऑड्स हैं वो बुनियादी टेंशन, जो इख्तिलाफात हैं, उसको डिस्क्लोज करती हैं। ही मेक्स द मीनिंग्स ऑफ वर्ड लेस इम्पॉर्टेंट दैन देयर फील। वो अल्फाज के मानी को नहीं देखते, उनके नज़दीक अल्फाज की मानी की वैल्यू नहीं है, बल्कि उनको महसूस करने की वैल्यू है। कीट्स deals with sensations created by the words rather than the meaning. कीट्स अल्फाज के मानी पे नहीं, बल्कि जो उनकी फीलिंग्स हैं, उस लफ्ज़ का इंसान पर जो असरात होते हैं, उन वर्ड्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको गौर ख़ौज़ करते हैं। फॉर कीट्स इट इज़ द एबिलिटी टू बी कॉन्टेंट, कि अपने आप को किनार जो पसंदी में रखना एक सलाहियत है। विद हाफ नॉलेज, असल में यही आधा नॉलेज है।
अगर इंसान अपने आप को जो है, अगर उसमें ये जो सलाहियत है कि वो जो है क़नाअत पसंद है, तो समझ लीजिए आधा इल्म जो है उसका इसी क़नाअत पसंदी की वजह से है। Keats' poetry creates a dream-like, deceptive world through which the reader not only temporarily escape from the threats of reality. कीट्स की शायरी ऐसी शायरी है कि वो एक ख्वाब की तरह शायरी है, जिसमें इंसान टाइमली अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को भूल जाता है और वो दुनिया की जो मसाइब हैं, उन जो ठीक है मसाइब से, उन मुसीबतों से थोड़ी देर के लिए जो है वो उसका जहन उनसे आज़ाद हो जाता है, बट आल्सो एक्सपीरियंस अ मोमेंट दैट लिफ्ट्स अ रीडर्स माइंड टू अ हाई लेवल ऑफ ट्रैंक्विल मेडिटेशन। उनकी शायरी ऐसी शायरी है कि कुछ देर के लिए इंसान जो है वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, उसका जहन जो है मखमूर हो जाता है। उनकी शायरी में इंसान इतना ज़्यादा जो है कहता है उसका दिल लगता है, वो इर्द गिर्द की चीज़ों से उसे पता नहीं चलता कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। इन स्टाइल एंड पार्ट द ऑर्स रिप्रेजेंट कीट्स फाइनेस्ट पोइट्री। स्टाइल में और जो उसके लिखने की जो सलाहियत है वो कीट्स की शायरी को सबसे बेहतरीन शायरी की नुमाइंदगी करती है। इंडीड दे आर अमंग द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द रोमांटिक आर्ट, क्योंकि दरअसल ये एक जो है रोमांटिक आर्ट की सबसे बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। एक जो है रोमांटिक आर्ट की सबसे बड़ी जो है वो मेराज है। एज अ होल द आर्ट रिप्रेजेंट कीट्स अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ शायरिकल पोएम। शॉर्ट में अगर हम देखें तो कीट्स की जो शायरी है वो जो नुमाइंदगी करती है एक नई जो है मुख्तसर पोइम जो है, जो मेलोडियस पोइम है, उस टाइप की जो पोइम है उसकी तख्लीक करती है, विच इन्फ्लुएंस लेटर जनरेशंस, जिससे बाद में आने वाली जो जनरेशंस थी वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। कल इंशाल्लाह हम बेटा जो है जॉन कीट्स की जो फर्स्ट सॉर्ड है और टू नाइटिंगेल, इसको स्टार्ट करेंगे। ये बेटा इनकी पोइट्री के बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको समझ पाएंगे तो आपको इनकी ऑर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।